जिन्हें दूसरे लोग खरीदते हैं। वे अक्सर दूसरे लोगों को अमीर बनाते हैं, नौकरियां निर्माण करते हैं और घटनाओं घटित करवाते हैं। अच्छे आर्थिक दौर में सच्चे पूंजीपति अमीर बनते हैं, बुरे आर्थिक दौर में वे और भी ज़्यादा अमीर बनते हैं। पूंजीपति जानते हैं कि आर्थिक संकट का अर्थ है नया अवसर। जनता की रुचि जागने से पहले ही वे किसी लाभदायक प्रोडक्ट और कंपनी या देश से जुड़ जाते हैं। जब आप अखबार में किसी देश के संकट, युद्ध या विपदा की खबर पढ़े तो आप अस्वस्थ रहे कि सच्चा पूंजीपति वहां जल्द ही पहुंच जाएगा या पहले ही वहां पहुंच चुका होगा। सच्चा पूंजीपति तब अंदर जाता है जब अधिकांश लोग यह कह रहे होते हैं दूर रहो, वह देश या बिजनेस संकट में है, वहां जाना बहुत खतरनाक होता है। पांचवें स्तर के निवेशक की तरह ही वे उत्कृष्ट धनरक्षक होते हैं। इस स्तर के अधिकांश लोग का अध्ययन करते समय आप अक्सर पाते हैं कि अपने मित्रों, परिवार, चर्चा और शिक्षित प्रति के उदारता दिखाते हैं। कुछ प्रसिद्ध लोग को देखे जिन्होंने प्रख्यात शिक्षा संस्थान की स्थापना की है। रॉकफेलर के शिकागो यूनिवर्सिटी बनाने में मदद की है। जेपी मॉर्गन ने हार्वर्ड को धन कमाने में से भी अधिक के लिए प्रेरित किया है। जिन अन्य पूंजीपतियों ने संस्था को स्थापित करने के लिए अपने नाम दिए हैं वे हैं वॉन्डर बिल्डर, डिक्यू और स्टैनफोर्ड। वे न सिर्फ उद्योग के बल्कि शिक्षा के भी सिरमौर है। आज सर जॉन टेम्पल्स धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में उदारता से दान देते हैं। जॉर्ज सोरोस अपनी पसंदीदा संस्थाओं और के करोड़ों डॉलर को दान देते हैं। इसके अलावा फोर्ड फाउंडेशन और जेटी फाउंडेशन को भी वे भले, और टर्नर को जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का $1 बिलियन देने का वचन दिया है। हमारे स्कूल, सरकार, चर्चा और मीडिया के बहुत से बौद्धिक दोषदर्शी और आलोचक भले ही पूंजीपति की बुराई करते हैं, परंतु सच्चे पूंजीपति ना बहुत कुछ दिया है। वे उद्योग के कैप्टन होते हैं। ना सिर्फ उन्होंने नौकरियां को सृजन किया है, बहुत सा धन कमाया है, बल्कि उन्होंने समाज की सेवा भी की है। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें कम पूंजीपतियों की नहीं बल्कि अधिक पूंजीपतियों की आवश्यकता है। सच्चाई तो यह है कि पूंजीपतियों की तुलना में दोषदर्शियों की संख्या ज़्यादा है। दोषदर्शी जो बहुत शोर करते हैं और लाखों लोगों को डराते रहते हैं, स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा चाहते हैं। जैसे मेरे मित्र कीथ कनगनी हमेशा कहता है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी दोषदर्शी के सम्मान में कोई प्रतिमा लगाई गई हो या किसी दोषदर्शी को किसी विश्वास की स्थापना की हो। क्या आप स्तर 6 के निवेशक को जानते हैं? आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट का स्पष्टीकरण वाला हिस्सा खत्म होता है। यह अंतिम अध्याय क्वाड्रेंट के आय खंड से संबंधित है। आगे पढ़ने से पहले एक और सवाल का जवाब दे। सवाल नंबर 1, आप किस स्तर के निवेशक हैं? अगर आप जल्दी अमीर बनने के बारे में सचमुच गंभीर है तो निवेश के सातों स्तर को पढ़ गए और बार बार पढ़े। जब भी इन स्तरों के बारे में मैं पढ़ता हूँ तो मैं हर बार सभी स्तरों में अपनी थोड़ी थोड़ी छवि देखता हूँ। मैंने सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचाना जाता हूँ, बल्कि जिस जिगलर कहते हैं, मैं उन चरित्र के दोषों को भी पहचान जाता हूँ जो मुझे पीछे रोक रहे हैं। वित्तीय दौलत की राह पर आपकी शक्तियों को बढ़ाना और आपके चरित्र दोषों को दूर करना है। और ऐसा करने का रास्ता यह है कि पहले आप उन्हें पहचानें और वो ढोंग ना करें कि आप में कोई दोष नहीं है। हम सब अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ सोचना चाहते हैं। अपने अधिकांश जीवन में मैंने स्तर 6 के पूंजीपति बनने के सफर देखे हैं। जब मेरे अमीर डैडी ने मुझे स्टॉक चुनने वाले और घोड़े पर दाव लगाने के बीच की समानता के बारे में बताया, तभी मैंने यही बनना चाहता था। परंतु इस सूची के विभिन्न स्तरों के अध्ययन करने के बाद मैं उन चरित्रकान दोषों को देख सकता था जो मुझे पीछे रोके हुए थे। हालांकि आज मैं स्तर 6 के निवेशक के रूप में काम करता हूं, परंतु इसके बावजूद मैं सातों स्तरों को बार बार पढ़ता हूं और खुद को सुधारने के लिए मेहनत करता रहता हूं। मैं स्तर 3C से अपने में चरित्र दोस्त पाए जो अक्सर दबाव के समय हावी हो जाते हैं। मेरे अंदर का जुआरी अच्छा था, परंतु यह बुरा भी था। अपनी पत्नी और मित्रों के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त शिक्षा के द्वारा मैंने तत्काल अपनी चरित्रगत दोषों को दूर करना शुरू किया और उन्हें शक्तियां में बदला। स्तर 6 के निवेशक के रूप में मेरी प्रभावकारी तत्काल सुधर गई। यहाँ आपके लिए एक और सवाल है। सवाल नंबर 2, निकट भविष्य में आप किस स्तर के निवेशक बनना चाहते हैं? अगर दूसरा सवाल का आपका जवाब वही है जो पहला सवाल का है, तो आप वही है जो आप होना चाहते हैं। अगर आप निवेशक के रूप में जहां हैं वहीं खुश है तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप आज स्तर 4 के ठोस निवेशक है और स्तर 5 या 6 में आगे बढ़ने की आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आगे ना पढ़े। जीवन की सबसे महान खुशियों में से
एक वही सुखी सुखी रहना है जहां आप है। बधाइयाँ। चेतावनी। जिसने स्तर 5 या 6 का निवेशक बनने का लक्ष्य बनाया है वह उसे वहां पहुंचने के पहले स्तर 4 के निवेशक के रूप में अपनी योग्यताएं विकसित करनी होगी। जो भी स्तर 4 के निवेशक की योग्यताओं को बिना स्तर 5 या 6 का निवेशक बनने की कोशिश करता है वह दरअसल स्तर 3 का निवेशक होता है, यानी एक जुआरी। अगर आप भी वित्तीय मामलों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता पाने में रुचि रहते हैं तो आगे पढ़िए। अगले अध्याय का मूल फोकस बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के लक्षणों पर है। इन अध्यायों में आप सीखेंगे कि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में दाएं हिस्से से आसानी से और कम जोखिम के साथ कैसे पहुंचा जा सकता है। बाएं हिस्से में दाएं हिस्से तक पहुंचने की प्रक्रिया उन अमूर्त संपत्तियों पर केंद्रित होगी जो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की मूर्ति के संभव बनाती है। आगे पढ़ने से पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे। बेघर स्थिति से लेकर 10 साल में मिलियनरी बनने को प्रक्रिया में किम और मैं आपकी राय